जमुई लोकसभा के सांसद चिराग पासवान पहुंचे जमुई जिले के सोनू प्रखंड के क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण करने अपने लाभ लश्कर कार्यकर्ता के साथ। उन्होंने पत्रकारों के बातचीत में वर्तमान बिहार सरकार पर हमला बोला। बालू उठाव नियम अनुरूप के साथ बालू उठाव नहीं किया गया। यहाँ के पदाधिकारी स्थानीय विधायक मंत्री के संज्ञान में रहते हुए भी इस पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मतलब सबकी मिली भगत से यह पुल का बद से बदतर हाल हुआ। माननीय मुख्यमंत्री कह दिए 1 महीने में पुल बन जाएगा, लेकिन 1 महीने में बनने वाले पुल कितने ठोस एवं कारगर साबित होंगे। कहीं चूहे पुल गिरा देते हैं, कहीं बालू उठाव के कारण पुल गिर जाती है। सांसद महोदय आए 5 मिनट में पुल देखे चले गए, लेकिन वहां के गरीबों के महिलाओं की बातें नहीं सुनी गई। बेचारी महिलाएं धक्का खाकर चली गई। कुल मिलाकर जनता की बात नहीं सुनकर जातीय जनगणना पर बोलकर चल दिए। लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव आने वाले हैं, इसलिए अब सिर्फ जातीय जनगणना पर चर्चा होगी। जनता के दुख दर्द विकास की बात नहीं करेंगे। सांसद चिराग पासवान अब लोकसभा की तैयारी में है, लेकिन उनके पीछे 9 सालों का विकास धरातल पर नहीं दिख रहा है। लेकिन उनके कार्यकर्ता चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। सोनू से ब्रह्मदेव प्रसाद यादव के साथ डिस्की गुप्ता की को निरीक्षण किया गया था कि हम बर्नर बांध को बंदवाएंगे, इस पर काम शुरुआत करवाएंगे। इस पर क्या कहना है आपका? कहना है कि पुल हमारा खाली जो है ये पुल जो है ठीक कर दीजिए, बस यह बात है, इतनी बात है। बर्नर बांध नहीं चाहिए आपको? अरे बर्नर बांध नहीं चाहिए आपको? बहुत पुराने आदमी है, एक मुद्दा रहता है बर्नर बांध। तो लगभग बर्नर बांध कितना दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है? बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा, 200 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। अच्छा, ये इस क्षेत्र का कोई पार्टी का मुद्दा नहीं बन गया? बर्नर बांध मुद्दा यही है कि अपना पास तो हो जाता है, वहाँ यहाँ का बना लेता है, पानी में ध्वस्त कर देता है। बर्नर बांध के बारे में कई बार सांसद चिराग पासवान ने निरीक्षण भी किया है। काम अभी तक शुरुआत हुआ है? नहीं, अभी नहीं हुआ। आप फिर पुल का निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं? उम्मीद है कि पुल बनेगा। सावित्री देवी जो चका उसको एकदम पैदल जाने दिए, यहाँ से पैदल आया है, वहाँ से और संजय सिंह कौन है जो उसको गाड़ी के भेज दिए? वो दोगल आया है, गाड़ी से आ रहा है, वो दोगल पुल क्या लगता है पुल बनेगा या खाना पट्टी होगा? का चुनाव है, 2024 का चुनाव है और यहाँ पे अभी पॉलिटिक्स आ रहा था। एक बात यह है, सोनो के जितना भी जनता है, जब बालू उठाव को लेकर विरोध कर रहे थे, उसमें कोई ना सांसद ना कोई मंत्री ना कोई विधायक पहुंचा और पुल टूटा है तब मंत्री और विधायक सब पहुंच रहे। इस पर क्या कहना है आपका? इस पर क्या कहना? कहीं पार्टी का वोट तो नहीं है? पॉलिटिक्स है या नहीं है? पॉलिटिक्स किसे नहीं है? पूरा पॉलिटिक्स है जो कि क्या नाम हुआ जो कि यहाँ पर अच्छा, आपसे मेरा सवाल है कि सोनोवासी बर्नर आप सब पहुँच रहे, पुल टूटा है तब आ रहा है। उसका पहले पुणे आया था, जब पुल के बगल में रोकता है, इसका बगल रोकता है, ये जो ऐसे बोगस से उठाया ये हुआ है। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार कौन है? नीतीश कुमार किया। तो सांसद ही पहुंचे, पुल टूटने खाली बात है, इसका पत्रकार महोदय अच्छा करे। क्या जिम्मेवार बिहार सरकार नीतीश कुमार है। पुल जो है बिहार सरकार जो है सिर्फ जो है दारू और बालू का उठाव किया है। यहाँ आप बताइए 20 फीट 30 फीट बालू का उठाव करेगा तो सब पुल का यही हाल होगा ना। मुख्य जिम्मेवार बिहार सरकार नीतीश कुमार है, वो चोर सरकार है। आप इधर ही जाइए। बालू को जो टेंडर किया बालू को वही चोर चोरा के ले गया। टेंडर किया तो 2 बार हुआ, चोरी हुआ। अच्छा, अभी सांसद चिराग पासवान पहुंचे हुए हैं, इससे पहले भी मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे, मंत्री पहुंचे हुए थे। क्या लगता है ये पॉलिटिक्स नहीं है? पॉलिटिक्स नहीं है? हाँ, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है। ऐसे में किसको वोटना पड़ रहा है? क्या नाम है आपका? क्या कहिएगा? पुल टूट गया ये वाला,
हम लोग क्या करेंगे बताइए? हम गुजरात में मुराद की का नहीं है बताइए। पट्टी का निर्माण किया वैसे नेता चाहिए। एक मिनट, सांसद चिराग पासवान के द्वारा क्योंकि जनता को इस बात का आक्रोश है कि जब बार बार जनता आपको इस बात के बारे में कह रही है कि भैया आप अवैध बालू खनन को आप रुकवाइए, जब बार बार हम आपसे इस बात का हम आग्रह करते हैं कि कोई भी निर्माण कार्य हो रहा है तो उसकी गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाए, तभी ना निर्माणाधीन पुल किस तरीके से धराशायी होते हैं। क्योंकि इसकी गुणवत्ता पे ध्यान नहीं दिया जाता। ये तो फिर भी इतने साल ये पुल चल गया, पर आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी की छत्रो छाया में जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वो संभवतः साल भर में नहीं टिकने वाले। इतने घटिया सामान का इस्तेमाल उसमें किया जा रहा है। और किस तरीके से मुख्यमंत्री जी उस दिन वादा करके गए कि 1 महीने के भीतर हम इसको ठीक करा देंगे। ये 1 महीने में होने वाला काम है, और 1 महीने में करवाइएगा तो फिर 6 महीने में ये धराशायी आपको मिलेगी। ये ऐसे कार्य हैं जिसको पूरा ध्यान और पूरा समय देखिए। गुणवत्ता से इतना समझौता करते हैं, और गुणवत्ता से समझौता क्यों? क्योंकि वहीं पे भ्रष्टाचार के दरवाजे खुलते हैं। अब जब तक सीमेंट में नहीं मिलाइएगा, जब तक आप घटिया सरिया इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो कैसे आपका पैसा बचेगा? और इन्हीं सब चीजों में मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को पनपते दे देते, और इसीलिए जब वो बोलते हैं कि 1 महीने में क्या भैया आप इसको 10 दिन में आप खड़ा कर दीजिएगा भाई। जब भ्रष्टाचार के तरीके से ही खड़ा करना और चुनाव भर करके आपको खड़ा करके रखना, उसके बाद लोग जिए ही हमारे आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये तमाम उदाहरण दर्शाते हैं कि इन्हीं की वजह से आज बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में नहीं, दुनिया में, अभी कुछ दिन पहले हम ऑस्ट्रेलिया में थे, किस तरीके से बिहारी वहाँ पे शर्मिंदा होता है। क्यों? क्योंकि बिहार की खबरें जाती है कि पुल हवा में गिर गया, बांध चूहे टूट गए, और बिहारी देश में नहीं दुनिया में शर्मिंदा होता है, अपमानित होता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यों की वजह से। मुख्यमंत्री तो बिजी है जातियों में बांटने के लिए, उनको ये दिखाना है कि उनके समीकरण की जातियां ज्यादा मजबूत है, उनको ये दिखाना है कि जो जातियां उनका साथ नहीं देती वो कमजोर जातियां हैं। जो मुख्यमंत्री जात पात की राजनीति करते हैं, जो दलित महादलित पिछड़ा पिछड़ा की राजनीति करते हो, उनको फर्क पड़ेगा। और यहाँ के जिन विधायक का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो मंत्री भी है भैया। वो लोग चाहते तो क्या इस चीज को चुटकी बजाते नहीं रोका जा सकता था? अवैध बालू खनन को नहीं रोका जा सकता था? या पुल की मरम्मत का कार्य समय रहते नहीं शुरू किया जा सकता था? सब किया जा सकता था, पर इस पे किसी का ध्यान ही नहीं है। बिहार के विकास को लेकर मौजूदा बिहार की सरकार को कोई लेना देना नहीं है। बिहार के लोग जिए या मरे, मुख्यमंत्री अपना जातीय समीकरण बैठाएंगे और उसी के आधार पर चुनाव जीतने का काम। जातीय जनगणना को लेकर भाई जब हम लोगों को कराना होगा, जो उन्होंने मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी की मैं उसको कुछ नहीं कहूँगा। मैंने कहा मेरे छोटे भाई हैं, वो जो बोलना चाहे बोल ले, पर जो उन्होंने कहा केंद्र सरकार, भाई जब हमको कराना होगा केंद्र सरकार को जब ये जरूरी लगेगा हम लोग करवाएंगे। पर आज की तारीख में जो जातीय जनगणना आपने कराई है, क्या वो सही में सही है? पूछ लीजिए किसी भी आम बिहारी से, कितने लोगों के दरवाजे खटखटाए गए हैं पूछने से पहले कि आपकी आबादी की कितनी जाति है? कितने लोगों से ये पूछा गया है? कितने दरवाजों पे जाकर ये सही मायनों में ये सर्वे कराया गया? अगर आपको बंद कमरे में बैठकर ही जातीय जनगणना करानी है और अपने सर्वे की रिपोर्ट शामिल करनी है तो बंद कमरे में आप कभी की भी करवाइए। आप बिहार की क्या, पूरे देश की क्या, पूरे दुनिया की जाति आप गिना के बैठा दीजिए। हाँ, तो अगर इसी तरीके से करवाएंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होना। अगर बिहार में जिस तरीके से गलत तरीके से करवाई गई है, अगर इसी तरीके से होगी तो कुछ नहीं होगा। भाई हम वहाँ पे भी जाएंगे, पर निरीक्षण से ज्यादा जरूरी है कि जो जानकारी हम सरकार के संज्ञान में देते हैं उस पर काम, उस पर अगर सही समय पे काम हो जाए तो ऐसी परिस्थिति ही नहीं उत्पन्न होगी। कार्यक्रम कुछ नहीं होना,
एक बार फिर जो जानकारी यहाँ से हम लेकर जाएंगे, हम राज्य सरकार को देंगे। करना तो उन्हीं लोगों को है। और यहाँ पे ये लोग लोगों का कुछ सामान ला के डाला हुआ है, वही पता करेंगे कि किस चीज ने डाला है। जो जाति जनगणना हुआ है उससे लोग कह रहे हैं कि एक बिहार लखन कियारी पंचायत है, लखन कियारी पंचायत है, जम्मू प्रखंड थी, जम्मू जिला के यही सोनो प्रखंड के है। लखन कियारी पंचायत में हमको रोड है, न तो लाइन है, न तो पानी व्यवस्था है। पानी भी सब जितना परिवार है सब हमारे गाँव में पानी भी मर रहा है। किनसे आए मिलने आप लोग? किनसे आए आप लोग मिलने के लिए? कौन सा नेता? चिराग पासवान जी से मिल पाए? आप लोग को मिलने दिया है? नहीं दिया है। आप लोग मिलने का प्रयास किए थे? नहीं दिया। आप लोग से बात नहीं हुआ? आप लोग के धक्का मुक्की भी हुआ है? कौन क्या धक्का मुक्की आप लोग को? आप लोग के साथ पानी नहीं है। क्या समस्या है आप लोगों को? कौन ढके लिया सर? भीड़ में धकला गए? हाँ, भीड़ में धकला गया सर। आप लोग कौन समाज से आते हैं? हम आया कौन जाती है? दूरी है, दलित समाज से है। दलित समाज से है और दलित नेता को देखने आए थे, लेकिन आप लोग से मिलने नहीं दिया। चलिए देखना है, देखिए कुछ मांग करना घर गिर गया, पानी नहीं है, ताल नहीं है, लाइन नहीं है। आखिर आप लोग सांसद के पास आए हैं, आपका लोकसभा सांसद है, 10 साल से वो चुनाव लगातार जीत रहे हैं, आप लोग उनको वोट दे रहे हैं, आपका प्रतिनिधि है, तो आपका समस्या को सुनने के लिए आए कि पुल को देखने के लिए आए थे? घर के लिए चिराग पासवान पुल को देखने के लिए आए कि जनता की समस्या को समाधान करने के लिए आए थे? खराब तो समस्या सुने नहीं हमरा के लिए गोर हाथ तोड़ ले कि जाइए उनकर आगे तनी भेंट करबे हम अपना घर के घर बात मांगबे के व्यवस्था ना है। रास्ता मांगने के लिए चिराग पासवान मिलना तरह की गल का चिराग पासवान तरह मिलना तब हम भेड़ा में तरह के गिर कैसे गया धक्का धक्की? यानी चिराग पासवान के पुल निरीक्षण के दौरान आप लोग के साथ धक्का मुक्की हुआ, उस धक्का मुक्की में आप लोग गिर गए, फिर भी चिराग पासवान दया दृष्टि नहीं हुआ। आप लोग कौन समाज से? दूरी समाज से। इस वक्त हम खड़े हैं सोनो पुल में, जो कि जम्मू जिला में एक सोनो भी बाजार है, जो कि महत्वपूर्ण बाजार है। ये गांव, ये जो पुल है 20 गांव को जोड़ता है, लेकिन किसी भी वजह से, वो बालू का वजह हो या किसी भी वजह से ये पुल टूट गया। लेकिन अभी आप देख सकते हैं हमारे यहाँ संसद जो है वो 10 साल से है, लेकिन जम्मू जिला में 10 काम संसद का नहीं हुआ, खाली खाना पूर्ति। आज अभी लोकसभा चुनाव है, इसीलिए संसद जी आए ये पुल का निरीक्षण करने, मात्र 5 मिनट भी नहीं रुके, पुल का निरीक्षण करके संसद जी का गाड़ी के साथ संसद जी का कार्यकर्ता द्वारा वापस चले गए। लेकिन हमको ये जानना है कि ये पुल के लिए मुख्यमंत्री भी आए, ये पुल के लिए संसद जी भी आए। मेन सबसे बड़ा समस्या है यहाँ की जनता की पुल बनना चाहिए। अब देखना होगा कि पुल किसके द्वारा बनना जाता है। यहाँ के हमारे मंत्री हैं सुमित सिंह जी, उनपे भी लोगों का विश्वास है, चिराग जी पर भी विश्वास है, नीतीश जी पर विश्वास है, तेजस्वी जी पर विश्वास है, लेकिन पुल बनना है। अब आपको देखना है कि जमुई का जिला का ये जो सोनो है, झाझा में भी आप जाइएगा, फरमसिया पुल का यही हाल है। वहाँ भी अभी तक ना मुख्यमंत्री देखने गए, ना संसद देखने गए। संसद जी के पास टाइम होगा तब ना, वो तो दिल्ली में बैठे हुए हैं। जमुई से आए, चुनाव जीत गए, बस चले गए। आप देख सकते हैं अगर संसद जी को काम करना होता है तो झाझा को भी रेल नगरी माना जाता है, लेकिन झाझा के साथ सौतेरा व्यवहार किया जाता है। आज पुल के साथ निरीक्षण किया, लेकिन आपको देखना होगा कि पुल का काम होगा तो समझिए चिराग जी का आना यहाँ महत्वपूर्ण है। लेकिन हमको अपने चैनल के माध्यम से भी यह बतला देना चाहते हैं कि हमको नहीं लगता है कि यहाँ पुल होगा। ये यहाँ लोकसभा विधानसभा एक ही साथ चुनाव होने जा रही है, इसी के लिए सभी नेता आएंगे और खाना पूर्ति करके चले जाएंगे। इस वक्त खड़े हम सोनो पुल पर न्यूज इंडिया 24 से डिस्ट्रिक्ट गुप्ता के साथ संत जिला ब्यूरो परमदेव प्रसाद की ग्राउंड